Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फॉलोइंग फीचर्स जिसको हम एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं, और ये टेबुलर फॉर्म जो है वो हमारे पास अजीम एकेडमी की बुक में गिवन है। इन फीचर की बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में। डिस्कस करते हैं इन फीचर को वन बाय वन। सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट है हमारे पास, तो उनमें जो सेल की टाइप होगी वो जाहिर सी बात है वो सेल कंटेन करेंगे जो प्रोकैरियोट होगा, और वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास यूकैरियोट हैं, फॉर एग्जांपल फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, तो उनमें जो सेल प्रेजेंट होगा वो यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। देन हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियस व्हाइल यूकैरियोटिक सेल हैज़ न्यूक्लियस। हम ये बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो एक प्रोमिनेंट डेफिनेट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोमिनेंट और एक डेफिनेट सेंट्रल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर्स। प्रोकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर्स व्हाइल यूकैरियोटिक सेल हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर। अब हमने ये बात डिस्कस की कि क्योंकि एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर्स भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, व्हाइल न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो है न्यूक्लियस जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं विद द साइटोप्लाज्म। देन हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल में है वो डिस्पर्स हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, और उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और इस जेनेटिक मटेरियल को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इसी बेस पे हम न्यूक्लियस को कहते हैं कि वो क्या कंटेन करता है, हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करता है जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। देन उसके बाद एवोल्यूशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है विच इज़ इवॉल्व्ड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, while eukaryotic cell evolved from prokaryotic cell and about 1.5 billion years ago। प्रोकैरियोट सेल को हम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास मॉडर्न टाइप ऑफ सेल है, और ये यूकैरियोटिक सेल जो है वो इवॉल्व हुए किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से। देन राइबोसोम की अगर हम बात करें, राइबोसोम का फंक्शन जो है वो दोनों में सिमिलर है, बस यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है वो है हमारे पास 70S, और इस 70S को फिर हम आगे डिवाइड करते हैं इनटू 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, जिसमें लार्जर जो सब यूनिट है वो है हमारे पास 50S, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है हमारे पास 30S। जबकि यूकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो है हमारे पास 80S, और उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू लार्ज सब यूनिट विच इज़ 60S एंड स्मॉल सब यूनिट विच इज़ 40S। देन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जितनी भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी कम्प्लेक्स है, वो प्रोकैरियोट में जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। जबकि यूकैरियोट में जो है वो हर ऑर्गेनेली की एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और ये जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है ये उस ऑर्गेनेली को डिफरेंस करती है दूसरे ऑर्गेनेली से, और उसको सेपरेट करती है उसका मटीरियल दूसरे ऑर्गेनेली के मटीरियल से। देन हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कन्वर्ट होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए में, और ये मैसेंजर आरएनए फिर जाता है राइबोसोम के पास, और इसी मैसेंजर आरएनए पे जो मैसेज होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो गिवन होती है हमारे पास, उसी गिवन इन्फॉर्मेशन की बेस पे राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो दोनों सेल में इसकी लोकेशन जो है वो चेंज है। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होती है। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास डिवाइड करते हैं थ्रू बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन को हम डिफाइन करते हैं डिवीजन इनटू 2, के एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 में, और फिर
2 से 4 और 4 से 8 में। तो इस तरह की डिवीजन को हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का, जो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में नजर आती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो डिवाइड करता है थ्रू माइटोसिस। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद द प्लांट सेल एंड फंजाई सेल। सेल वॉल जो हमारे पास प्रोकैरियोट का है, इट्स कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन, और ये जो हमारे पास फिर एक पूरा कम्प्लेक्स होता है सेल वॉल का, इसको हम नाम देते हैं सेकुलस का। और सेकुलस यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करें तो वो सेलुलोज का बना होता है, और अगर हम फंजाई के सेल वॉल की बात करें तो वो हमारे पास काइटिन का बना होता है। देन हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल में हम कहते हैं प्रोकैरियोट में हमारे पास बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया आते हैं, जबकि यूकैरियोट में हमारे पास फंजाई, प्लांट्स, एनिमल एंड सम प्रोटिस्ट आते हैं। देन लास्ट पे हमारे पास ये दोनों डायग्राम जो है वो गिवन है, जिसमें डायग्रामेटिकली हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की जो डायग्राम है उसको अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, वो यूकैरियोटिक सेल में हमें नज़र नहीं आते। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करें, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेला की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल गिवन है एनिमल सेल की। एनिमल सेल में हमारे पास इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम डायग्रामेटिकली भी इन दोनों सेल्स को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।